Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. Good Good morning, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Now today we start Afternoon, ma'am. page number 115. Okay, so first give the answer. All of you completed question table. Now look at the screen. Okay, so this is in 2014 as compared to 2007 the rate. Okay, so all of you done, so check the answer. So first answer है, first is 24.34 and second fill in the blanks में answer आएगा 28.49 rupees. Okay, now second question, what was the differences in the rates of petrol and diesel? तो अगर हम पेट्रोल की बात करें तो जो डिफरेंस है 13.61, now diesel differences is 11.57. okay, so all of you check them. आपको subtractions यूज करना है 2007 2002 के रेट्स निकाल के, तो आपको इसको कर लेना है. ओके, आंसर मैंने आपको दे दिया. नाउ सेकंड इज फाइंड आउट. Second is find out what is the price of petrol and diesel in your area. So what is the prices of diesel and petrol? Agar anyone to give the answer. Okay, Samiksha and Hariom raised the answer. Okay, in this time, okay, Hariom, give the answer. Ma'am, 92 rupees. 92 rupees petrol per liter and diesel. Is this rate UP or MP? Okay. Okay, Samiksha, give the answer. Hariom says 22 rupees petrol. Ma'am, मेरे इलाके में 98 रुपीज पेट्रोल. 98 rupees petrol and diesel. मैम डीजल नहीं मालूम. डीजल नहीं मालूम है. ओके, एक्चुअली डीजल हम यूज नहीं करते. जैसे आप सभी को आपके जो भी पेरेंट्स यूज करते होंगे बाइक कार, तो उन सभी में पेट्रोल यूज होता है, तो पेट्रोल के रीजन है. तो ठीक है, सबके जो अगर एरिया वाइज देखें, यूपी में जो पेट्रोल के जो रेट्स होंगे और जो एमपी में पेट्रोल के रेट्स होंगे, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे राइट कर सकते हैं. ओके, now next is okay, so page number 115. okay, so answer is what is the price of petrol and diesel in your area? In my area the price of petrol is about rupees 96. okay, जैसे कि हरिओम ने बताया 92, तो जिनके यहाँ 92 है, 98 है, 94 है, पॉइंट्स में भी है. अगर आपको एग्जैक्ट रीडिंग पता है तो आप एग्जैक्ट रीडिंग राइट कर सकते हैं. ठीक है, 92.35 इस तरह से. अदरवाइज अबाउट रुपीज 96 पर लीटर एंड डीजल इज अबाउट रुपीज 86 पर लीटर. अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इनमें कम से कम 10 रुपीज या 12 रुपीज का डिफरेंसेस होता है दोनों के रेट में. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज why are the prices of petrol and diesel going up? तो डीजल और पेट्रोल का जो रेट बढ़ने का कारण है वो क्यों है? तो the prices of petrol and diesel are going up because its production is quite less as compared to its consumption. okay, इधर spelling mistake है, sorry.
ओके, तो कंजप्शन की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा, CONSUMPTION, ठीक है। उस पे रॉन्ग थी, उसे मैंने करेक्ट कर दिया। नाउ दिस वाज पेज नंबर 115। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज इज 116। नेक्स्ट पेज इज 116। So, okay. Now look at the page. Okay, so look at the page 116. One poster is given here. Okay, so एक यहाँ पे पोस्टर दिया हुआ है और पोस्टर को आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में बहुत सारी थिंग्स दी हुई है। ओके, नाउ दिस इज फॉर ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल के और ऑयल के यूजेज है, ठीक है। जो मेन पोस्टर का मोटिव है, वेयर एम आई यूज, मैं कहाँ कहाँ यूज होता हूँ ना। तो फॉर ड्राई क्लीनिंग, फॉर लाइटिंग, एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, ठीक है। कार में भी फ्यूल यूज हो रहा है, ट्रैक्टर में भी फ्यूल यूज हो रहा है एज ए डीजल, कार में पेट्रोल, और एरोप्लेन में भी ऑयल, जो भी एरोप्लेन के लिए फ्यूल यूज होता है तो वो भी पेट्रोलियम ऑयल यूज हो रहा है। नाउ सेकेंड, एज केरोसिन एंड एलपीजी, सिलेंडर एलपीजी हो गया, कुकिंग गैस आपका एज एलपीजी। टू रन मशीन्स, आपने जनरेटर्स देखे होंगे, जनरेटर्स में भी डीजल यूज होता है। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट, हमने कल पढ़ा हुआ था, यस्टरडे वी रेड देम, कि प्लास्टिक और पेंट्स बनाने के लिए भी पेट्रोलियम से कुछ थिंग्स, जो सब्सटेंसेस होते हैं, वो पेंट्स और प्लास्टिक बनाने में भी यूज होता है। तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये उसके यूजेस ऑफ पेट्रोलियम दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट। साथ ही साथ उनका जो मेन एम है वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट। आपको फ्यूल सेव करना चाहिए और ये आपको अपनी हैबिट में लेकर आना चाहिए कि आप जैसे गैस आपको ऑफ करनी है, रूम से बाहर निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है। आप जब भी कहीं ड्राइव पर जा रहे हैं, इंजन यूज में नहीं है तो आपको इंजन ऑफ कर देना है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी सी थिंग्स होती है, इनको अगर हम हैबिट में लाएंगे तो हम कहीं ना कहीं फ्यूल को सेव कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड है सी द पोस्टर एंड राइट। अब वो पूछ रहे हैं सी द पोस्टर एंड राइट, आपको ये पोस्टर देखना है और फिर राइट करना है वेयर ऑल इज ऑयल यूज। तो ऑयल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ओके, सो हियर वी शेयर देम। पेज नंबर 116 का है, वेयर ऑल इज ऑयल यूज। ऑयल इज यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन, एज केरोसिन एंड एलपीजी टू रन मशीन एंड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट। ऑयल इन सभी चीजों में यूज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज डीजल यूज, फाइंड आउट। ओके, तो डीजल कहाँ यूज हो रहा है। तो डीजल इज यूज एज फ्यूल फॉर कार्स, बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर्स, ट्रेन्स एंड जनरेटर्स। एडिशनली डीजल इज ऑल्सो यूज फॉर रनिंग मशीन्स इन फैक्ट्रीज। तो जहां जहां पे अगर हम बात करें तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो अगर डीजल कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, लाइट चली जाती है तो कुछ लोगों के यहाँ जनरेटर यूज होता होगा, ठीक है, जब जनरेटर यूज करते होंगे तो उसमें भी डीजल कंजप्शन करता है। इवन कुछ छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज होती है, स्मॉल फैक्ट्रीज, उनमें भी मशीन चलाने के लिए भी डीजल की जरूरत होती है, ठीक है। नाउ पेज टर्न योर पेज, लास्ट पेज में एक क्वेश्चन दिया हुआ था 115 पे, इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज्ड इन योर होम, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था, इसको मैंने आपको राइट नहीं किया है, तो इसका आंसर आपको ये देना है कि अगर आपके घर में पेट्रोल कितना यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आपके कोई जो भी पेरेंट्स हैं वो बाइक ड्राइव करते होंगे, तो अगर मंथली वो ऑफिस बाइक से जा रहे हैं तो उनका डेली का कंजप्शन होगा पेट्रोल का।
अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स क्या डीजल का कंजप्शन होगा ही नहीं, जनरेटर वगैरह में डीजल यूज होता है, बड़ी गाड़ियों में डीजल यूज हो रहा है, डीजल कंजप्शन नहीं है, तो आप नो राइट कर सकते हैं कि नो कंजप्शन ऑफ डीजल। बट पेट्रोल का अप्रोक्सीमेटली देखें तो 10 to 15 लीटर पर मंथ कि नॉर्मली एक अगर हम जो बात करें तो 10 to 15 लीटर पेट्रोल यूज हो जाता है मंथली, कंजप्शन हो जाता है। और किसमें होता है? बाय कन्वेंस। ओके, हमारे कन्वेंस में ही पेट्रोल यूज हो जाता है। तो इस आंसर को आपको अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आप जो पेरेंट्स आप अपने फादर से आप पूछ सकते हैं कि कितना पेट्रोल आप गाड़ी में फिल कराते हैं और 1 मंथ में हम कितना पेट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आपके पेरेंट्स कितना मंथली कंजप्शन करते हैं पेट्रोल का। ओके, कुछ लोगों क्या पेट्रोल होगा, कुछ क्या डीजल होगा ना, तो इस तरह से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ पेज नंबर 115 and 116 is completed. Any doubt or any query? Page number 115 and 16. If doubt or query, so raise your hand. 117. Now we continue page number 117. Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss it. अब उनमें से एक छोटी सी बच्ची थी दिव्या, उसने एक पोयम राइट की थी और उसने अपने फ्रेंड्स को बताई। ठीक है, उसने अपने फ्रेंड्स को सुनाई, तो अभी वो कह रहे हैं आप इसको पढ़िए और डिस्कस करिए। ओके, तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो? आई विल लास्ट लॉन्गर if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps. I cook your food. I run your machine. Fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they flight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow, who am I? Do you know? Okay, so this poem written by Divya. Okay, so who am I? अगर मैं इस पोएम को रीड करती हूँ तो आपको सबसे पहले जाता है आइडिया कि किसने लिखा हुआ हु एम आई, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ओके, सो गिव मी आंसर, रेज योर हैंड। Okay, Parth, give the answer. Who am I? मैम पेट्रोल। मैम पेट्रोल। पेट्रोल। ओके, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? ऑयल की हो रही है। तो ऑयल कह रहे हैं कि मैं ब्लैक हूँ, पेट्रोलियम ना, पेट्रोलियम सब्सटेंस की बात हो रही है कि मैं ब्लैक भी हूँ, थिकी हूँ, गाढ़ा हूँ और मैं बहता भी हूँ। तो कौन हो गया? पेट्रोलियम हो गया। अब पेट्रोलियम से हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स मिल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, तो इन सब के बारे में दिया है कि इनका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हम पेट्रोल, डीजल और जो भी एलपीजी है इन सब की बात करें तो हमारे घर में खाना भी बनता है, लाइट्स भी इनकी वजह से हो रही है, इवन जो भी मशीन चल रही है, एयर फ्लाइट्स है, तो ये बहुत पावरफुल है। और अगर हम इसको बहुत बचा कर बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली यूज करेंगे तो हमें ये एक लंबे समय तक यूज में आने वाला है। ठीक है, और हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। नाउ क्वेश्चन इज थिंक एंड डिस्कस। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? अब ये पूछ रहे हैं क्या होगा अगर आपके विलेज में या टाउन में एक हफ्ते तक, 1 वीक तक पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए या बिल्कुल बचे ही नहीं। ठीक है, क्या होगा अगर बिल्कुल नहीं मिलेगा? ओके, हरिओम गिव द आंसर। यस हरिओम गिव द आंसर। मैम हम मशीन्स
मैम मशीन्स, व्हीकल्स नहीं चला सकते। ओके, सीधी सी बात है। अगर हमारे घर पे पेट्रोल, अगर हमारे टाउन में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो मशीन्स जो भी है, जो सबसे पहली बात अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो हमें कोई भी कन्वेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हीकल्स कुछ भी नहीं चलेंगे रोड पे। साथ ही साथ जो भी स्मॉल फैक्ट्रीज या बिग फैक्ट्रीज है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इवन इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ठीक है, लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो जो बैकअप मिलता है जनरेटर ऑन होने का, तो वो जनरेटर भी हम नहीं ऑन कर सकते, हमें जनरेटर वगैरह पूरी तरह से फेल हो जाएगा। सो सारी की सारी चीजें एक जगह पर रुक जाएंगी, एक तरीके से हमारी लाइफ रुक जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज suggest some ways to save oil. Okay, now next question is suggest some ways to save oil. Yes Aradhya, give the answer. क्या क्या तरीके हो सकते हैं हम ऑयल को सेव करें? मैम हमें उसमें वाटर नहीं मिलाना चाहिए जिससे कि ऑयल खराब हो जाए और में कोई यूज ना रह जाए। नो। ओके, समीक्षा। मैम अभी हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से चलते हैं, अगर हम लोग एक ही कार से चले सब लोग तो वो फ्यूल बच सकता है। वेरी गुड। हम यानी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें या कारपूल करें, कार शेयर करें, तो हम पेट्रोल सेव कर सकते हैं। ओके, अक्षर ऑल्सो यू से। मैम हमें गाड़ी चालू करके छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इंजन को स्विच ऑफ कर दे ना। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इंजन स्विच ऑफ कर दे। जब हमें यूज नहीं है तो हम गाड़ी के इंजन को, कार के इंजन को स्विच ऑफ कर दे, कार या बाइक को। ओके, वेरी गुड। नाउ वैष्णवी, यस यू कैन ऑल्सो से। मैम हमें हमेशा जो है अपनी गाड़ी को फालतू में चलाना नहीं चाहिए, जिससे हमारा डीजल और पेट्रोल फालतू में हमारा वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो आप मतलब कह रही है अननेसेसरी हमें व्हीकल्स यूज नहीं करने चाहिए, मतलब अगर सिर्फ हमारे जो नीड हो उसी को पूरा करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। एंड एनी अदर स्टूडेंट? ओके, समीक्षा, यस समीक्षा यू कैन ऑल्सो से। मैम हमें जो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करेंगे, तो आप पहले भी बता चुके थे। ओके ओके, एनी अदर स्टूडेंट्स, एनी अदर आइडिया? ओके, नो। तो आप सबने मुझे जैसे कि बताए हैं, फर्स्ट आप सबने बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए और कारपूल, कार शेयरिंग करना चाहिए। वेरी गुड। नाउ सेकंड, हमें इंजन स्विच ऑफ कर देना है, चाहे बाइक है, स्कूटर है, कार है, तो अननेसेसरी जब उसका यूज नहीं है, रेड लाइट पर या अगर हम कहीं खड़े हैं तो हमें इंजन को स्विच ऑफ करना है। सो दिस इज सेकंड। नाउ थर्ड है कि अननेसेसरी, वैष्णवी ने बताया कि अननेसेसरी हमें व्हीकल्स नहीं चलाने चाहिए, सिर्फ नीड्स के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट है, अगर हम ये बात करें कि कहाँ पे हम ऑयल को सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो दूसरी बात है हमको प्रेफर वॉकिंग करना चाहिए। अगर छोटी छोटी जो स्मॉल डिस्टेंसेस है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस पे जाना है, उसके लिए भी कुछ लोग कार या बाइक को यूज करते हैं, तो उसकी जगह पर हम वॉक यूज कर सकते हैं, वॉकिंग के थ्रू जा सकते हैं या फिर साइकिलिंग के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें हम पेट्रोल सेव कर सकते हैं। एंड एक वन इज ऑल्सो, आप उसकी जगह पे किसी चीज को क्या करेंगे, अगर हम ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जगह अगर हम सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं तो यूज सोलर एनर्जी, ठीक है। अगर हम सोलर एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दें, जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल से जाते हैं या ऑटो रिक्शा से जाते हैं, अगर आप उसकी जगह पे जो सोलर एनर्जी से ई रिक्शा चलते हैं, अगर आप उनको प्रेफरेंस देंगे तो लोग सभी की सभी ओर सोलर की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो सोलर एनर्जी भी अगर हम जहां पे भी यूज कर सकते हैं तो हम सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। नाउ ऑयल हम और किस तरह से सेव कर सकते हैं, आप सबने बताया, जब हम घर में कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप गैस को क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं,
तो पेट्रोलियम से ही हमें एलपीजी गैस भी मिल रही है। तो जो भी हम चीजें कुक करते हैं, अगर उनको हम 1.5 आवर पहले ही सोक कर दें, लाइक पल्सेस, राइस और इन सब की जो भी फूड बनाने के पहले की प्रिपरेशन है वो पहले ही प्रिपेयर कर ले, प्रिपरेशन पहले से रखें, तो हम कहीं ना कहीं एलपीजी को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू हम ऑयल को सेव कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज वुड फॉर चूल्हा। अब लकड़ी चूल्हे के लिए बात कर रहे हैं। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। एवरी डे शी स्पेंड्स मेनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा स्टोव। तो दुर्गा क्या है, एक हरियाणा के गांव में रहने वाली एक लेडी है जो कि वो प्रत्येक दिन घंटों घंटों लकड़ी इकट्ठा करती है अपने चूल्हे को जलाने के लिए। क्या करती है, बहुत देर लकड़ी कलेक्ट करने के लिए जाती है। हर डॉटर ऑल्सो हैज टू हेल्प हर इन दिस, और उनकी बेटी भी उनके साथ में कलेक्ट करने जाती है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे दोनों की पिक है माँ बेटी की। तो वो इस लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए घंटों उसमें अपना टाइम स्पेंड करती है। फॉर द पास्ट 3 months शी हैज अ कफ। ओके, अब क्या है, पिछले 3 महीनों से उनको क्या है, कफिंग आ रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इज बर्न्ड। और ये ऐसा इसलिए होता है कि जब वो गीली लकड़ी को जलाती हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उसकी वजह से उन्हें पिछले 3 महीनों से कफिंग हो रही है, खांसी आ रही है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? ओके, तो यहाँ पे एक लेडी की प्रॉब्लम को बताया गया है कि दुर्गा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है खाना पकाने के लिए, और ना ही उनके पास इतनी इनफ मनी है कि वो भोजन को खरीद सके। ओके, तो उनको क्या करना चाहिए, या वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड, उनके पास कहाँ से इतना पैसा है कि वो लकड़ी खरीद सके या चूल्हे आए। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, डिस्कस करना है। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक? How are they made? Do you know anyone who collects dry wood or leaves to be used for lighting a चूल्हा? ओके, तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं क्या कभी आपने सूखी लकड़ियां कलेक्ट की या काउ डंग केक कलेक्ट किया या बनाया है? ओके, तो यहाँ काउ डंग केक से मीनिंग है कंडे से। ठीक है, गोबर के, अपने काउ डंग जो भी काउ वेस्ट होता है जिसे कि हम गोबर कहते हैं, तो गोबर से बनने वाले उपले या कंडे काउ डंग केक कहलाते हैं। Now second, do you know anyone who collects dry wood or leaves? क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिन्होंने ड्राई सूखी लकड़ियां और पत्तियां कलेक्ट करते हो अपने चूल्हा जलाने के लिए? ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी अदर डाउट्स और क्वेरीज?